हेलो एवरीवन, वेलकम टू वास्तु चार्म्स। ये हमारा पार्ट 2 वीडियो है 2026 टैरो प्रेडिक्शन का। तो हमारे पार्ट 1 वीडियो में मैंने इन सन साइंस का टैरो प्रेडिक्शन किया था। तो अगर आपका सन साइन इन ज़ोडिएक में से है तो आप मेरी पार्ट 1 वाली वीडियो फुल डिटेल में देख सकते हो। अगर आप जानना चाहते हो कि 2026 आपका कैसा जाने वाला है इन डिटेल और भी प्रेसाइज आपके बर्थ डेट के हिसाब से, तो हम आपके लिए लेकर आए हैं 2026 एस्ट्रो रिपोर्ट में। तो एस्ट्रो रिपोर्ट के लिए आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। थैंक यू। तो 2026 इन ज़ोडिएक साइन के लिए कैसा रहने वाला है, क्या चैलेंजेस लेकर आया है करियर, हेल्थ और रिलेशनशिप वाइज इनका 2026 कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। लिब्रा, ये लोग वीनस से रूल करते हैं। ये लोग काफ़ी पेशेंस के साथ चीज़ें हैंडल करते हैं। ये लोग काफ़ी बैलेंस रहते हैं। लिब्रन्स आर ऑलवेज जस्टिस ओरिएंटेड। ये लोग काफ़ी ग्रूम्ड अप भी रहते हैं। तो आइए जानते हैं ऑल एनर्जी क्या है 2026 की लिब्रन्स के लिए। ब्लेसिंग ऑफ विक्ट्री ओवर एनिमीज। तो देखो, माँ काली का आया है, चिंतामणि काली आई है, यहाँ पर का मैसेज आया है आपके लिए। ये ईयर काफ़ी बैलेंस्ड होने वाला है। आपके दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे क्योंकि आपको ओवरऑल माँ काली की बहुत ब्लेसिंग्स है। आपका 2026 कैसा जाने वाला है, हेल्थ, करियर वाइज क्या एनर्जी है, क्या क्या आपकी स्ट्रेंथ रहने वाली है और क्या चैलेंजेस फेस करने वाले हो आप। हमारा फर्स्ट कार्ड है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का स्ट्रेंथ। ओके, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, चैलेंजेस क्या फेस करने वाले हैं। ओ, जैसे मैंने कहा था ना आपको, ये काफ़ी बैलेंस ईयर रहने वाला है आपको। करियर कैसा रहने वाला है, लव लाइफ कैसी रहने वाली है एंड ओवरऑल आपका 2026 कैसा जाने वाला है। तो 2026 में आपको क्या लेट गो करना है। इम्पल्सिव डिसीजन आपको नहीं लेना है। डिसिप्लिन के साथ में रहना पड़ेगा आपको। रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे क्योंकि अब तक आप थोड़े से रूल्स के हिसाब से नहीं चल रहे थे ना। तो 2026 काफ़ी आपके लिए स्ट्रिक्ट होने वाला है। अगर आप रूल्स के बिना नहीं चलोगे ना तो चीज़ें काफ़ी बिगड़ सकती है, डिलेज भी होंगे उसके वजह से। तो ओवरऑल मैं बोल सकती हूँ कि सिस्टमैटिक वे में चलो। लेजीनेस को लेट गो करना पड़ेगा आपको। सन की एनर्जी दिख रही है कार्ड में और 2026 सन का ही है, सूर्य का साल है, तो आपको काफ़ी डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। कि स्ट्रेंथ कैसे रहने वाली है या थोड़ी सी मुश्किल होने वाली है आपको। आप जितना कंसिस्टेंट रहोगे ना, आपका काम उतना ही फ्लुएंसी में होता जाएगा। छोटे मोटे एक्सीडेंट होने का चांसेस है, तो आपको थोड़ा सा संभल के रहना पड़ेगा। तो डिलेज तो है बट आप वर्क लाइफ भी आप बहुत अच्छे से बैलेंस कर रहे हो। ओवरऑल ये साल आपके लिए, मैंने जैसे कहा था पहले ही, क्योंकि ये साल आपके लिए बैलेंस्ड ईयर होने वाला है। थोड़े से चैलेंजेस भी रहेंगे बट यू विल कम आउट ऑफ इट। करियर कैसा रहेगा, तो करियर बहुत अच्छा रहने वाला है क्योंकि ये साल आपके लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आया है। काफ़ी रिस्पॉन्सिबल भी बनने वाले हो। समोशन के साथ में मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ते हुए दिखाई दे रही है, बट कि इस बिज़नेस में भी बहुत अच्छा स्कोप दिखाई दे रहा है मुझे। करियर में मुझे आपका प्रोग्रेस दिख रहा है। अब लव लाइफ कैसी रहेगी, लव लाइफ भी आपकी अच्छी ही रहने वाली है। थोड़ा सा साल की शुरुआत में थोड़ा सा ड्रामेटिक फेस होने वाला है। दोनों के बीच में जो ईगो क्लैशेस है ना, ईगो क्लैशेस के वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, बट पार्टनर से और फैमिली से भी आपका बहुत सपोर्ट मिलने वाला है आपको। आपके लिए गाइडेंस ये लेकर आया है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। आप प्रोक्रेस्टिनेशन से आपको बचना है ये साल। हेल्थ पे भी फोकस करना है। स्टमक रिलेटेड इश्यूज मुझे दिखाई दे रहे हैं। 2026 में ऐसा टाइम आ भी सकता है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होगे, बट वो टाइम, वो एक सिर्फ थोड़े टाइम के लिए वो फेज़ आएगा। बट आपको एकदम ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। फाइनेंस वाइज देखा जाए तो आपको सेविंग्स पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि ये साल ना आपको खर्चे बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। अदरवाइज ओवरऑल 2026 लिब्रन्स आपका अच्छा ही जाने वाला है। तो आइए जानते हैं स्कॉर्पियो का 2026 कैसा जाने वाला है। 2026 की ओवरऑल एनर्जी स्कॉर्पियो के लिए क्या है। वाओ, ब्लेसिंग्स ऑफ योग नॉलेज फ्रॉम द फर्स्ट गुरु, कनेक्ट विथ योर इनर सेल्फ। तो स्कॉर्पियो, आपके लिए ओवरऑल मैसेज आया है कि आपको पेशेंस और डिसिप्लिन के साथ में चलना पड़ेगा। कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। पेशेंस और फोकस दोनों की ज़रूरत होने वाली है।
अगर आप अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त पे मेडिटेट करते हो, 5 मिनट से शुरुआत कीजिए। तो आइए जानते हैं स्कॉर्पियो आपका 2026 कैसा होने वाला है। आपकी स्ट्रेंथ क्या है, क्या चैलेंजेस फेस करने वाले हो आप, और करियर कैसा रहने वाला है आपका, लव लाइफ कैसी रहने वाली है, एंड फाइनल आउटकम, फाइनल मैसेज। तो 2026 में ना आपको क्या लेट गो करना पड़ेगा, जो आप बार बार प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो ना, आप काफ़ी ओवर इमोशनल हो गए हो। 20 आपका काफ़ी टफ होने वाला है, क्योंकि ईगो क्लैशेस होने वाले हैं। आपको आर्ग्यूमेंट से बचना है, ओवर एग्रेसिव नहीं होना है। आपको अपने इन शॉर्ट आपको अपने इमोशंस को काफ़ी कंट्रोल करना पड़ेगा। लोग आपके साथ काफ़ी ब्लंट होने वाले हैं, मुंह पे बोलने वाले हैं आपके, इसीलिए आपको अपने ओवर रिएक्ट नहीं करना है। 2026 में कोई भी आर्ग्यूमेंट पे, स्पाउस के साथ आर्ग्यूमेंट हो या फिर बॉस के साथ आर्ग्यूमेंट हो, आपको अवॉइड करने हैं बिल्कुल। आपकी स्ट्रेंथ आपकी कम्युनिकेशन होगी। जितना अच्छे से आप कम्युनिकेट करोगे ना 2026 में, जैसे मैंने बोला आपको ओवर रिएक्ट नहीं करना है, पर जितना आप एकदम पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करोगे ना, तो चीज़ें आपके फेवर में ही होगी। काफ़ी टाइम से आप एक प्लान कर रहे थे ना, आइडिया को, जिस आइडिया पे आप काम कर रहे थे ना, उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दो, क्योंकि ये बहुत 2026 ना सही टाइम होने वाला है आपका। वर्क प्लेस पे भी आपको रिस्पेक्ट मिलने वाली है, इस वजह से लोग आपके काम को काफ़ी सराहने वाले हैं। क्या चैलेंजेस आने वाले हैं, तो अपॉर्चुनिटीज़ तो काफ़ी दिख रही है मुझे ये साल। जैसे मैंने आपको कहा, पे काम का काफ़ी प्रेशर होने वाला है। प्रेशर होने वाला है कि आप सोचोगे यार मुझसे हो नहीं रहा, मुझे गिव अप करना चाहिए, बट आपको गिव अप नहीं करना है, उस पर काम करना है। आप यूनिवर्स आपके ना पेशेंस को टेस्ट करने वाला है। दो बिजनेस में अगर आप पार्टनरशिप करने वाले हो तो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। डिस्ट्रैक्शन से आपको बचना पड़ेगा। स्टार्ट ऑफ द ईयर में पार्टनर के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग भी दिखाई दे रही है, बट डोंट गिव अप ऑन योर रिलेशनशिप। लैक ऑफ कम्युनिकेशन के वजह से ये हो रहा है। तो अपने पार्टनर के साथ में जब भी आपको टाइम मिलता है ना, तो उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। आप अपना रिलेशन कैसे स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों पे आपको अपने पार्टनर के साथ बात करनी चाहिए। ओवरऑल मैसेज आया है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का। ये साल आपको कम्युनिकेशन पे ध्यान देना है, ब्लंट नहीं रहना है, इमोशंस को कंट्रोल करना है। डिस्ट्रैक्शन काफ़ी रहेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ तो मिलेगी, आप वो क्लैशेस भी होंगे, बट आर्ग्यूमेंट में नहीं घुसना है। प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग करोगे तो ये साल काफ़ी अच्छा होने वाला है। हेल्थ में थोड़ी इश्यूज़ होंगे, बट ओवरऑल आपके लिए बैलेंस्ड ईयर रहेगा। तो सैजिटेरियस के लिए 2026 की क्या ब्लेसिंग्स आई है, ओवरऑल क्या एनर्जी है, आइए जानते हैं। सैजिटेरियस ना काफ़ी स्पिरिचुअल लोग होते हैं, और यहाँ पे आपका कार्ड आया है श्यामा काली का। सैजिटेरियस आपको अपने हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान देना है। ये 2026 सूर्य का साल है, तो आपको ब्रह्म मुहूर्त पे आप जितना हो सकता है आप जल्दी उठिए और योगा पे ध्यान दोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जो सुबह की जो धूप रहती है ना, वो आप ज़रूर लीजिए, क्योंकि 2026 की जो एनर्जी है ना, आपकी इसी से ही मिलने वाली है, आपको सूर्य से ही मिलेगी। आप टैरो के थ्रू जानते हैं 2026 आपका कैसा जाने वाला है। आप क्या आपको लेट गो करना चाहिए, आपकी 2026 में स्ट्रेंथ क्या होने वाली है, क्या चैलेंजेस फेस करने वाले हो आप, करियर कैसा रहेगा आपका, वाओ, लव लाइफ कैसी रहेगी, आपको क्या लेट गो करना है ये साल। तो क्वींस ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है, तो आपको अपने फाइनेंस पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। काफ़ी ज़्यादा खर्चीले हो गए हो आप। थोड़ा सा फाइनेंशियल प्लानिंग की तरफ थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा, आपको बजट में थोड़ा चलना पड़ेगा। बिजनेस अगर आप कर रहे हो तो स्टेबिलिटी है, बट जॉब में मुझे थोड़ा सा स्टेबिलिटी कम नज़र आ रही है। स्टार्ट ऑफ द ईयर में करियर थोड़ा इनस्टेबल होगा। मिड ऑफ द ईयर में मुझे न्यू अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई दे रही है। अगर आप कुछ सोच रहे हो ना कि बिज़नेस करने का सोच रहे हो ना, तो ये भी दिस इज़ द राइट पीरियड फॉर यू। ये काफ़ी अच्छा टाइम है। थोड़ा सा स्टार्टिंग में टफ जाएगा, बट साल के एंड में चीज़ें बैक टू नॉर्मल हो जाएगी। तो सैजिटेरियस थोड़ा सा यहाँ पर चैलेंजेस तो है, बट आपको फैमिली का सपोर्ट भी यहाँ पे काफ़ी मिलने वाला है। फैमिली में एक सेलिब्रेशन भी दिखाई दे रहा है मुझे। ये साल फैमिली में आपके सेलिब्रेशन भी होगा, और वर्क प्लेस में आपको काफ़ी सपोर्ट भी मिलने वाला है।
कहते हैं ना कि जब टफ टाइम में जब लोग सपोर्ट करते हैं ना, फैमिली का जब सपोर्ट होता है ना, तो चीज़ें इतने कैसे वो टाइम गुजर जाता है पता भी नहीं चलता। और साल के मिड में मुझे आपके लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़, करियर वाइज काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ भी नज़र आते हुए दिख रही है। बिजनेस करना चाह रहे हो ना, तो ये बहुत अच्छा टाइम होगा आपके लिए। काम के साथ साथ और भी कोई सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने की कोशिश कर रहे हो ना, तो ये काफ़ी अच्छा टाइम होगा आपके लिए। रिलेशनशिप में भी थोड़ी सी बैलेंस की ज़रूरत है यहाँ पर। ये फैमिली प्लानिंग की सोच रहे हो तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू। हाउस के हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान देने पड़ेगा आपको। और ओवरऑल एनर्जीज, एस ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स। तो साल के एंड में मुझे सैजिटेरियस, आप मुझे दिखाई दे रहा है कि आप शायद प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने वाले हो या कोई नई प्रॉपर्टी खरीदने वाले हो। और स्टेबिलिटी तो नज़र आ ही रही है, और कुछ नया, एक एसिस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो ऑफ कोर्स आप कुछ नई नौकरी लगी होगी या तो फिर कोई नया बिजनेस आप शुरुआत कर रहे हो जिसमें आप काफ़ी अच्छा होने वाला है, और ट्रैवल से भी काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है आप। तो साल के स्टार्टिंग में थोड़ी इंस्टेबिलिटी थी, छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज़ या माइनर एक्सीडेंट आप फेस कर सकते हो, तो उसको आप अवॉइड भी कर सकते हो। ठीक है,